मेरे क्लिनिक में आने वाली बहुत सारी मॉम्स अक्सर यही बोलती हैं, डॉक्टर नींद ही नहीं आती, रात भर साइड स्विच करती रहती हूँ, कभी पेट अनकंफर्टेबल लगता है, कभी कमर में दर्द होता है, या तो बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, या फिर बेबी की मूवमेंट्स और दिमाग में चल रही टेंशन नींद को उड़ा देते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शिवानी, एक ओबीजीवायन और फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो लगभग हर प्रेग्नेंट वुमेन की जरूरत है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर नींद कैसे लें। अक्सर लोग सोचते हैं कि नींद सिर्फ कंफर्ट का इशू है कि चलो थोड़ा कम सो लेंगे तो क्या ही होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्लीप डायरेक्टली आपकी प्रेगनेंसी हेल्थ, बेबी की ग्रोथ और डिलीवरी आउटकम से लिंक्ड होती है। ये कोई लग्जरी नहीं, ये एक बायोलॉजिकल नेसेसिटी है। इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बिना किसी मुश्किल मेडिकल टर्मिनोलॉजी के स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि प्रेगनेंसी में नींद क्यों डिस्टर्ब होती है, कौन सी स्लीपिंग पोजीशन सबसे सेफ और बेस्ट है, साथ ही पिलोस को सही तरीके से कैसे यूज करें, ट्राइमेस्टर वाइज आपको क्या टिप्स अपनानी चाहिए, क्या है कॉमन स्लीप प्रॉब्लम्स और उनके आसान सॉल्यूशंस, और सबसे इंपॉर्टेंट कब नींद का इशू एक मेडिकल कंसर्न बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस बहुत ही जरूरी डिस्कशन को। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि प्रेगनेंसी में स्लीप प्रॉब्लम्स होना बहुत ही नॉर्मल है। ये आपकी बॉडी में हो रहे 3 बड़े चेंजेस की वजह से होता है। पहला, हार्मोनल चेंजेस। प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन्स का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, खासकर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। शुरुआत में यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यही हार्मोन आपको बहुत ज्यादा थकान और नींद का एहसास दिलाता है, लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है ये आपके स्लीप साइकिल्स को डिस्टर्ब भी करने लगता है। इसका असर ये होता है कि एक तो आपकी नींद हल्की होती जाती है और आप बार बार उठते हैं, साथ ही आपको डीप रिस्टोरेटिव स्लीप नहीं मिल पाती, जिसके लिए बॉडी को रिपेयर की जरूरत होती है। इन हार्मोन्स के बदलाव से कई बार एसिडिटी या सांस लेने में हल्की तकलीफ भी हो सकती है, जिससे नींद टूट सकती है। सेकंड, फिजिकल डिस्कम्फर्ट और बदलती हुई बॉडी। जैसे जैसे बेबी बम्प ग्रो करता है एक कंफर्टेबल पोजीशन ढूंढना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बेली ग्रो कर रही होती है और पेट का बढ़ता हुआ साइज किसी भी पोजीशन में प्रेशर डालता है। साथ ही बैक और पेल्विक पेन भी होता है और बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बदलने से कमर और पेल्विक एरिया पे भी स्ट्रेन पड़ता है। लेग क्रैम्प्स भी कॉमन हो जाते हैं। पैरों में ऐंठन और बेचैनी जो अक्सर रात को ही शुरू होती है और आपकी नींद को काफी डिस्टर्ब कर देती है। ये सब फिजिकल डिस्कम्फर्ट्स मिलकर एक गहरी नींद लेना लगभग असंभव कर देते हैं। तीसरा, रात को बार बार बाथरूम जाना। ये 2 वजहों से होता है। पहला, बढ़ता हुआ ब्लड वॉल्यूम। अब प्रेगनेंसी में ब्लड वॉल्यूम लगभग 30 to 50% तक बढ़ जाता है। आपकी किडनीज इस एक्स्ट्रा ब्लड को फिल्टर करने में ज्यादा काम करती हैं, जिससे कि ज्यादा यूरिन बनता है। दूसरा, ब्लैडर पर प्रेशर। जैसे जैसे यूट्रस बड़ा होता है वो सीधे आपके ब्लैडर पर प्रेशर डालता है, इसलिए रात को बार बार उठना कॉमन हो जाता है। चौथा, एंग्जाइटी और ओवरथिंकिंग। रात का वक्त अक्सर टेंशन बढ़ा देता है। बेबी ठीक है ना, डिलीवरी कैसे होगी, आने वाली आगे की जिंदगी कैसी होगी। ये रेस्टलेस माइंड स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करता है जो कि नींद को आने से रोकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर नींद इतनी जरूरी क्यों है और क्यों ये कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती। आपकी नींद बेबी और आपकी दोनों की सेहत के लिए बहुत जरूरी है, इसे हमेशा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। सबसे पहले प्रॉपर स्लीप, खासकर डीप स्लीप बेबी के ब्रेन और बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। सेकेंड, हार्मोनल कंट्रोल। अच्छी नींद ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल में मदद करती है। क्रॉनिक पुअर स्लीप होने से हाई बीपी वाली प्रॉब्लम यानी कि प्री इक्लैम्शिया और शुगर वाली प्रॉब्लम यानी कि जेस्टेशनल डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है, जो प्रेगनेंसी के लिए सीरियस हेल्थ कंडीशंस हैं। थर्ड, मेंटल वेलबींग। एडिक्वेट रेस्ट मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन और पोस्टपार्टम डिप्रेशन के रिस्क को भी कम करता है। इसलिए नींद को इग्नोर करना आपकी सेहत और बेबी की ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है। तो अब ये बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में बेस्ट स्लीपिंग पोजीशन कौन सी है, क्योंकि ये सबसे कॉमन और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दी गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ स्लीपिंग इज अपने लेफ्ट साइड पर सोना। मेडिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड पर सोना प्रेगनेंसी के लिए सबसे सेफ और बेस्ट माना जाता है। इसके पीछे का कारण है एक इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल जिसे हम कहते हैं इंफीरियर वेना केवा, एक बहुत बड़ी वेन जो शरीर के नीचे हिस्से से ब्लड को वापस दिल तक लेके जाती है। ये वेन आपके स्पाइन के राइट तरफ सिचुएटेड होती है। लेफ्ट साइड पर सोने के फायदे ये हैं कि लेफ्ट साइड पर लेटने से आपका बड़ा हुआ यूट्रस इस वेना केवा पे प्रेशर नहीं डालता। इसका मतलब है कि बेबी और प्लेसेंटा को बेहतर ब्लड और ऑक्सीजन मिलता है, किडनी फंक्शन इंप्रूव होता है और सूजन यानी स्वेलिंग कम हो जाती है। नाउ व्हाट अबाउट अदर पोजीशंस?
सबसे पहले बात करते हैं राइट साइड की। तो राइट साइड पर सोना भी जनरली सेफ है, बस लेफ्ट साइड को थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। दूसरे नंबर पे बात करते हैं बैक की, यानी कि पीठ के बल सोना। प्रेगनेंसी के लेट सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में बैक पर सोना अवॉइड करना चाहिए। अगर आप सीधा लेटती हैं तो यूट्रस वेना केवा पर प्रेशर डालता है, जिससे आपको चक्कर आना, बीपी ड्रॉप होना और बेबी तक ब्लड फ्लो कम होने जैसी दिक्कत हो सकती है। सिंपल रूल इज कि लेफ्ट साइड बेस्ट है, राइट साइड ओके है, बट प्लीज अवॉइड स्लीपिंग ऑन योर बैक इन लेट सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। अगर आप नींद में बैक पर उठ जाती हैं तो डरने की बात नहीं है, बस कामली उठ के वापस साइड चेंज कर लीजिए। चौथे नंबर पे बात करते हैं प्रेगनेंसी पिलोज और सही पोजीशन। प्रेगनेंसी पिलो सिर्फ लग्जरी नहीं, ये एक मेडिकल कंफर्ट टूल है। ये आपके शरीर को वो सपोर्ट देती है जो आपकी बढ़ती हुई बॉडी को चाहिए। तो लेट्स टॉक अबाउट पिलो का इस्तेमाल कैसे करें। फर्स्ट, नीज के बीच में एक पिलो हमेशा अपने घुटनों या नीज के बीच में रखें। ये आपकी स्पाइन को सीधा रखता है और हिप जॉइंट पर भी प्रेशर कम करता है। सेकंड, बेली सपोर्ट। एक पिलो अपने पेट यानी कि बेली के ठीक नीचे हल्का सा सपोर्ट देने के लिए जरूर रखें। थर्ड, बैक सपोर्ट। एक पतला पिलो या रोल्ड अप ब्लैंकेट अपनी पीठ के पीछे रखें। ये आपको अनजाने में बैक पर रोल होने से रोकता है। Now let's talk about full body pillows. फुल बॉडी पिलोज सी शेप या यू शेप वाले खासकर कि थर्ड ट्राइमेस्टर में बहुत हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि वो एक ही बार में ये सब सपोर्ट दे देते हैं। लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट ट्राइमेस्टर वाइज स्लीप गाइड। हर ट्राइमेस्टर की डिफिकल्टीज अलग होती हैं और उन्हें डील करने का तरीका भी अलग ही होना चाहिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर विच इज अप टू 13 वीक्स एंड 6 days, इसमें इशू ये होता है कि ज्यादा नींद आती है और फटीग और नोजिया भी ज्यादा ही होता है। सो ड्यूरिंग दिस ट्राइमेस्टर बॉडी की सुने, जब बॉडी रेस्ट मांगे तभी रेस्ट लीजिए। शॉर्ट डे टाइम नैप्स ऑफ 20-30 मिनट्स ठीक है, लेकिन बहुत लंबी नैप्स रात की नींद खराब कर सकती हैं। एसिड रिफ्लक्स या नोजिया के लिए सर को हल्का सा एलिवेटेड करके सोएं। सेकेंड ट्राइमेस्टर विच इज फ्रॉम 14 to 28 वीक्स, ये टाइम कंपैरेटिवली बेस्ट स्लीप फेज होता है और काफी अच्छी और रिलैक्स स्लीप आप इस ट्राइमेस्टर में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इस फेज में ही साइड स्लीपिंग की आदत पक्की कर लें और एक कंसिस्टेंट स्लीप रूटीन बनाएं। और अगर आपके डॉक्टर ने अलाउ किया है तो सोने से पहले हल्के स्ट्रेचेस या योगा भी ट्राई कर सकते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर विच इज 29 वीक्स ऑनवर्ड्स, ये फेज सबसे ज्यादा चैलेंजिंग फेज होता है। इसमें आपका पेट ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका होता है, आपकी बैक में भी पेन रहता है और बार बार वॉशरूम भी जाना पड़ता है। तो इस फेज में मल्टीपल पिलोज का यूज जरूर करें। डिनर और बेड टाइम के बीच 2 से 3 घंटे का गैप जरूर रखें। रात को सोने से पहले वार्म शावर भी ले सकते हैं, क्योंकि उससे मसल्स रिलैक्स हो जाती है और नींद अच्छी आती है। अब हम बात करते हैं कॉमन स्लीप प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस। सबसे पहली प्रॉब्लम होती है लेग क्रैम्प्स की। सोने से पहले काफ मसल्स की हल्की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं और इसके साथ साथ एडिक्वेट हाइड्रेशन भी हेल्प करता है। सेकेंड प्रॉब्लम इज ऑफ हार्टबर्न या फिर एसिड रिफ्लक्स, जिसके लिए हैवी, ऑयली या फिर स्पाइसी डिनर अवॉइड करें। खाने के बाद तुरंत लेटना सही नहीं है। सर को एलिवेटेड पोजीशन में रखकर सोएं। दिन भर में स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लें। थर्ड प्रॉब्लम इज ऑफ फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, जिसके लिए दिन में फ्लूइड्स एडिक्वेट रखें, लेकिन सोने से 2 घंटे पहले पानी थोड़ा कम कर दें। फोर्थ प्रॉब्लम इज ऑफ रेस्टलेस माइंड या एंजाइटी, जिसके लिए सोने से पहले स्क्रीन टाइम विच इंक्लूड्स योर मोबाइल एंड टीवी बिल्कुल बंद। गाइडेड प्रेगनेंसी मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें। अपनी चिंताओं को एक नोटबुक में लिखकर अपने दिमाग को थोड़ा शांत करें। सेकंड, क्या आप कोई सोने की दवाई ले सकते हैं? तो इसमें यह जानना जरूरी है कि सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ओवर द काउंटर स्लीपिंग पिल्स प्रेगनेंसी में अनसेफ हो सकती हैं। अगर आपको सिवियर इंसोम्निया है तो पहले नॉन मेडिकेटेड मेथड्स ट्राई करें और सिर्फ डॉक्टर की एडवाइस और गाइडेंस के अंडर ही कोई भी मेडिसिन कंसिडर की जाती है। अब बात करते हैं कि आपको कब डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अक्सर नींद की प्रॉब्लम्स को हम इग्नोर कर देते हैं, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कभी कभी मेडिकल कंडीशन का साइन भी हो सकती है। आपको तुरंत कंसल्ट करना चाहिए अगर सबसे पहले आपको वीक से बिल्कुल नींद नहीं आ रही है, दूसरा आपकी दिन भर की फंक्शनिंग अफेक्ट हो रही है, या फिर आप बहुत सिवियर स्नोरिंग कर रहे हैं या सोते समय आपकी सांस रुकती है। अगर आपको एक्सट्रीम डे टाइम स्लीपीनेस महसूस हो रही है तो भी कंसल्ट करना इंपॉर्टेंट है। तो मेरा फाइनल मैसेज है कि माय डियर मदर्स, अपनी नींद को गिल्ट के साथ नहीं, रिस्पेक्ट के साथ देखें। रेस्ट लेना आपकी कमजोरी नहीं, ये एक बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है। आपकी बॉडी को रिपेयर होने का और आपके बेबी को बेहतर विकास का मौका मिलता है जब आप आराम करती हैं। मैं हूं डॉक्टर शिवानी और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको थोड़ा कंफर्ट, थोड़ा क्लैरिटी और थोड़ा रीअश्योरेंस दे पाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे जरूर लाइक करें, अपने लव्ड वंस के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।